वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है। यू एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 कल मैं बता दिया था और उसी का यह सेकंड क्वेश्चन है। वैसे 1 और 2 अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन उसमें नहीं दिया हुआ 6 का, लेकिन एक ही सेंटेंस में दिया हुआ है 2 ठो नंबर। पहला नंबर का कल बता दिया था और सेकंड नंबर जो है उसका आज मैं बता रहा हूँ, और उसी को मैं पार्ट वाइज में बांट दिया। एक ठो को फर्स्ट पार्ट कर दिया, एक ठो का सेकंड पार्ट कर दिया। तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है कि जो फर्स्ट सेकंड इसमें है ही नहीं, लेकिन आप फर्स्ट सेकंड काहे कर दिए, तो इसीलिए किया है। समझने में थोड़ा सुविधा होगी, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने नंबर दिया हुआ है 7 6 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अब प्लस 5। अब कल भी मैं बताया था जो 2 पार्ट में है, एक पार्ट ये हो गया प्लस के पहले का और दूसरा पार्ट हो गया प्लस के बाद का। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, जो 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 को कॉमन निकाल लिया गया। अब 5 को छोड़कर जितना बचा हुआ है सबको एक साथ लिख दीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। अब प्लस और 5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचता है। तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, कुछ नहीं बचा तो वहाँ 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं। वहाँ क्या होता है, जो 5 को 5 इंटू 0 आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ 0 तो है नहीं, यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसलिए इस 5 को आप 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 1 अगर हम लिखते हैं यहाँ, तो 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। अब यहाँ क्या लिखना होगा, 5। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है। इस यह जो पोर्शन है, इस पोर्शन को सबको मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 3 या 6 4 जा 24 5 जा 120 और 126 जा 720 या 720 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। रफ वर्क में इसको आप करके देख सकते हैं। 7 0 0 7 2 जा 14 7 7 जा 49 और 150 यानी 5040। लेकिन इसमें लगता है जो कहीं कुछ गलत हुआ है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 5 जब इसमें कॉमन लिए हैं तो 5 तो लिखना नहीं होगा। 5 तो इसमें जब कॉमन ले लिए हैं तो 5 तो इसमें लिखना नहीं होगा। यही जो है सो गड़बड़ हुआ। यहाँ इसमें 5 नहीं लिखाएगा, यानी क्या लिखाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ क्या लिखाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 तो लिखना नहीं है। यहाँ क्या लिखना होगा, प्लस। अब 5 जब हम कॉमन ले लिए हैं, ये हो जाएगा 1। अब इसको 5 इंटू, अब इसमें क्या होगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा कितना होगा, 144 और 144 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28 और 2 30 और 7 1 जा 7 और 3 10 यानी 1008। यहाँ हो गया 1008 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1, यानी कितना हुआ, 5 इंटू 1009। क्यों, क्योंकि 1008 में 1 अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। और 1009 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये दूसरा किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर को, क्या, 7 को 7 इंटू 1, 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ 1009 है, इसको 1009 इंटू 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तब यहाँ क्या हो जाएगा,
5 into 1009 और 1009 into 1 माने मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ क्या है, जब यहाँ लिखना होगा जो सिंस द गिवन नंबर has more than 2 factors, therefore it is a composite number। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बताने जा रहा हूं, देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। After how many minutes will they meet at the starting point? तो सर्कुलर पाथ है, मतलब इस तरह का पाथ है, सर्कुलर पाथ है, और एक ही जगह से दोनों चलना शुरू करते हैं। यही है दोनों, कौन कौन? सोनिया और रवि। मतलब सोनिया और रवि दोनों इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, और एक तो पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लेती है सोनिया, और रवि 12 मिनट्स लेता है। तो कह रहा है कि अगर एक ही जगह और एक ही समय से जब ये स्टार्ट किया है, मतलब चलना, राउंड लगाना उसका, तो फिर कितना मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद फिर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तब देखिए, अब इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना है द टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट्स एंड द टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू 12 मिनट्स। अब रिक्वायर्ड टाइम निकालना है, किस टाइम में वे दोनों फिर एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो रिक्वायर्ड टाइम REQD, शॉर्ट में रिक्वायर्ड समझ लीजिए। तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू LCM ऑफ 18 एंड 12। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा? 18 को क्या लिखना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को क्या लिखना है? 2 इंटू 3 इंटू 2। अब एलसीएम का क्या होता है? जब जो दोनों में कॉमन है, जैसे 2 और 3, तो उसको तो लिख ही देना है, और जो बचा हुआ है 3 और 2 उसको भी लिख देना है। यानी कितना हो गया? 36 मिनट्स। यानी आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लिख देंगे जो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बस यही जो आंसर लास्ट में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका 1.2 एक्सरसाइज आज खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है सो अगला वीडियो में अगला एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा, लेकिन थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल 18/5/2022 यानी 18 मई से 1 जून तक हम
किसी कारणवश वीडियो अपलोड करने में असमर्थ हैं, आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, कुछ निगेटिव नहीं लीजिएगा। 2 तारीख से यानी 2 जून से फिर मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो अपलोड करना। और आप लोग तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। और नॉलेज के लिए पढ़िए, सर्टिफिकेट के लिए नहीं। सर्टिफिकेट तो वैसे भी बहुत सारे आजकल डुप्लीकेट मिल जाते हैं, इसलिए नॉलेज के लिए पढ़िए। और अंतिम में मैं एक सजेशन आप लोगों को देना चाहता हूं कि समय बहुत मूल्यवान है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाइए, क्योंकि गंवाया हुआ समय जो है फिर वापस नहीं आएगा। धन्यवाद।